प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और कारण सहित उत्तर हम लोग सीखेंगे कि आखिर क्या इसका आंसर होगा। हम लोग पिछले क्लास में, जिसका कि प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इस पाठ का जो भी क्लास हुआ सबका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लोड किया हुआ है। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए, पहला जो प्रश्न है बाबू वो है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल है ना, क्या क्या बनता है? और अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है ना। देखो बेटा, इसमें जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया बनता है। इसलिए आपका जो सी नंबर विकल्प होगा वो सही आंसर होगा, है ना, कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। आगे देखिए कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना अगर बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है बाबू? तो वृक्क है, किडनी है। क्या है? किडनी है। और ये जो वृक्क का संख्या कितना होता है? एक जोड़ा होता है। अब प्रश्न आपसे कर रहा है कि एक वृक्क जो है वो अगर कार्य करना बंद कर दे तो इसका क्या होगा परिणाम? दूसरा जो वृक्क है, दूसरा जो किडनी है, उसके द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाएगा, मूत्र निर्माण का काम किया जाएगा। अब देखिए, कह रहा है उत्सर्जन बंद हो जाएगा। नहीं, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। बिल्कुल यही है आंसर। क्या होगा आंसर? कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन का कार्य होगा। एक वृक्क के द्वारा भी मनुष्य जीवित रह सकता है। किसी का जब वृक्क ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जब दोनों किडनी खराब हो जाता है तो एक किडनी जो है वो डोनेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर भी बिहार के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का दोनों किडनी खराब हो गया, तो उनकी बेटी ने एक किडनी अपना दे दिया, एक किडनी अपने पास वो रख ली और उसी एक किडनी से उनका काम हो रहा है। बेटी भी जीवित है, बेटी में भी उत्सर्जन का कार्य हो रहा है और पिता में यानी लालू जी में भी हो रहा है। इसलिए हम लोग, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न हमने यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया वो स्टेट बोर्ड्स के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि एक वृक्क अगर कार्य करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में दूसरे वृक्क के द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम क्या है? जीव जिस क्रिया के द्वारा शरीर का अनुरक्षण करता है, क्या करता है? मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है ना, मेंटेनेंस करता है, रखरखाव करता है, उन सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यहां पर देखिए, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण और परिवहन, ये चारों का चारों जो है वो जैव प्रक्रम का उदाहरण है।
अब आते हैं प्रश्न में कि वृक्क किडनी किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। किडनी के द्वारा क्या किया जाता है? तो किडनी के द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। जो भी शरीर में विषाक्त पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, बेकार पदार्थ है बाबू, देखो बेटा, जो बेकार पदार्थ है उसको शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ है ना, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इसलिए वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का है ना। क्योंकि वृक्क जो है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? जिस तरह से मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे CO2 है ना, अमोनिया, यूरिया है ना, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल है ना, ये सब जो है वो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। और इसके अलावा ये सब भी है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। रेजिन, टैनिन है ना, गोंद, क्या क्या होता है? रेजिन, टैनिन, गोंद है ना। तो ये रेजिन किस पौधे से का उत्सर्जी पदार्थ है बाबू? तो ये बेटा देखिए, चीड़ जो है वो एक प्रकार का पौधा का नाम है। और इसी पौधे से क्या प्राप्त होता है? रेजिन प्राप्त होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग देख रहे थे कि पादपों में, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं और वो संचित रहते हैं, जमा होते हैं। किसमें? पत्तियों में भी जमा होता है, छाल में भी जमा होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी जमा होता है ना, जिसको कि वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसेल्स में भी होते हैं। और पत्ती जब गिर जाता है तो उसका उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाता है। छाल जब अलग हो जाता है तो उत्सर्जी पदार्थ अलग हो जाता है ना। तो इन सभी में आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही आंसर है। पादप अपशिष्ट जो संचित रहता है, जमा होता है, वो पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, यानी इन सभी में जमा होता है, संचित रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि एमिनो अम्ल क्या है बाबू। जितना तरह का इस चैप्टर से सवाल प्रश्न बन सकता था, हमने सारे प्रश्नों को लाया है। आप आराम से देखिए और यहीं सीख जाइएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ, अभी हम लोग पिछले वाले प्रश्न में इसकी चर्चा किया था कि एमिनो अम्ल के टूटने से, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? अमोनिया, NH3, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 और फिर यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है, जो क्या होता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अब है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, ध्यान रखिएगा कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या है? तो वो है नेफ्रॉन या क्या है? वृक्क नलिका है, जिसके माध्यम से क्या होता है?
उत्सर्जन का क्रिया होता है, मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। और ये वृक्क में इसकी संख्या 10 लाख होती। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है टैनिन। अभी हम लोग पढ़े थे, रेजिन पढ़े थे कि रेजिन किस पौधे में होता है, तो चीड़ पौधे में होता है। अब है कि गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से किसमें संचित होता है, तो पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम क्या है, संवहन बंडल है, वस्कुलर बंडल है, जो क्या करता है, जमीन से जल और खनिज लवण पेड़ पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और उसी में गोंद और रेजिन जो देख रहे हैं वो उसी में जमा रहता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। आगे है कि पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए क्या होता है, अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जाने कि उपापचयी क्रिया क्या है। उपापचयी क्रिया उपचय और अपचय मिल करके बनता है उपापचयी, है ना। अब उपचय में क्या होता है, पोषण होता है, कि जब हम पोषण करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। और जब इसी का अपचय होता है, यानी ये जब टूटता है बाबू, है ना, ध्यान से देखेगा, तो अपचय जब होता है बेटा तब क्या होता है, इससे CO2 निकलता है, ऊर्जा मुक्त होती है ना, और जल निकलता है। तो ये जो निकला, देखिए यहां पर उपचय हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का अपचय हुआ, विखंडन हुआ, टूटा, तो फिर क्या बनता है, CO2 ऊर्जा और H2O। इस तरह से अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, बेकार पदार्थ कहते हैं, विषाक्त पदार्थ कहते हैं, हानिकारक पदार्थ कहते हैं, जो शरीर में रहने से मृत्यु तक हो जाती है। अगला प्रश्न है बेटा कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कहने का मतलब उत्सर्जी पदार्थ, और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस विधि के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, उत्सर्जन कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कार्बनिक अणु होता है C6H12O6, क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जब विखंडन होता है, ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज का जब अपचय होता है ना, तब क्या बनता है, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, है ना, ऊर्जा निकलती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे है कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्रोटीन
और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे नाइट्रोजनी उत्सर्गी पदार्थ बनता है। नाइट्रोजनी उत्सर्गी पदार्थ क्या क्या है? जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, जैसे है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। क्या सूत्र इसका बताए हैं? NH3। यूरिया है ना, इसमें भी देखिए NH2CO NH2, ये यूरिया हो गया। सब में देखिए नाइट्रोजन है। और फिर यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है ना। क्या है? यूरिक एसिड है। तो ये सब जो है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है जो नाइट्रोजन से बनता है। यानी प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। कार्बनिक अणुओं यानी ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है? CO2 बनता है ना। चलिए आगे है कि अमीबा में, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है ना। तो अमीबा में जो उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अमीबा का जो शरीर का सतह होता है वो प्लाज्मा लेमा कहलाता है। और प्लाज्मा लेमा किस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है ना? तो वो विसरण क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलता है। क्या है विसरण? तो एक पदार्थ के अणु किसी अन्य पदार्थों में मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसका एक हम उदाहरण बराबर देते रहते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सेंट की शीशी, उसका मुंह खोल दीजिए, कमरा में ही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खोल दीजिए। तो सेंट का जो अणु है वो वायु में क्या होता है? फैल जाता है। और इसी फैलने को, छितराने को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और इसी विसरण क्रिया के द्वारा अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह यानी प्लाज्मा लेमा से बाहर निकलता है। आगे है कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ में, कहने का मतलब हुआ कि जो भी रीढ़धारी प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसमें उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो एक जोड़ा वृक्क है ना, वन पेयर ऑफ किडनी है। और किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी मूत्र का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में, अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होता है? यानी लगभग 10 लाख होता है। यानी दोनों वृक्क में कुल मिलाकर कितना होता है? तो 10 लाख और फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख। यानी एक वृक्क में 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन होता है, वृक्क नलिका होता है। और यही नेफ्रॉन क्या कहलाता है? वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आगे है कि डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि अगर किडनी खराब हो जाता है, दोनों किडनी खराब हो गया, दोनों वृक्क काम करना बंद कर दिया, दोनों क्षतिग्रस्त हो गया, उस स्थिति में 2 ही रास्ते बचते हैं। एक, किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, किडनी किसी से उधार लीजिए और अपने शरीर में लगवाइए। और दूसरा है कि
उसको डायलिसिस मशीन द्वारा डायलाइजर के माध्यम से शुद्ध रक्त को शुद्ध करना, उससे जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये जो क्रिया क्या कहलाती है बाबू? हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट करेंगे, बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे है कि पौधे जो गैसीय पदार्थ, पौधे गैसीय उत्सर्जी पदार्थों को, क्या है गैसीय उत्सर्जी पदार्थ? तो CO2 और O2, एंड O2 लिखिए, है ना? क्या है? एंड O2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो जब वह क्या करता है? श्वसन करता है ना? ऑक्सीजन कब बनता है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, तब वो क्या बनाता है? ऑक्सीजन देता है। और श्वसन जब रिस्पायरेशन करता है तब CO2 बनाता है। तो ये दोनों ही उत्सर्जी पदार्थ है इसके लिए। तो यह किसके द्वारा निष्कासित करता है? क्योंकि पेड़ पौधों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, तो किसके द्वारा होता है? रंध्र और वात रंध्र के द्वारा। रंध्र छिद्र को कहते हैं, स्टोमाटा को कहते हैं, और वात रंध्र किसको कहते हैं? लेंटिसेल्स को कहते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधों में मुख्य रूप से जो बेकार पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, वो क्या क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो बेटा, ये बराबर पूछता है ना? तो पौधों में जो पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या क्या है? टेनिन है, रेजिन है और गोंद है ना? रेजिन के बारे में हम लोग ये भी जाने थे कि रेजिन चीड़ नामक पौधा में पाया जाता है। और टेनिन और गोंद, ये रेजिन और गोंद कहां होता है? तो पेड़ पौधों के पुराने जाइलम में संचित होता है, जमा रहता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या देखे कि उत्सर्जन चैप्टर जो है, इसमें जितना भी बनता है प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे प्रश्नों को आंसर हम लोगों ने जाना। इसको आप एक ही वीडियो में सारा प्रश्न चला गया आपके पास। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।